ये हम लोग आज एक चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है दूरी एवं ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंट। तो आज इसी चैप्टर के बारे में थोड़ा गहराई से इसको समझते हैं कि इस चैप्टर का क्या एनालिसिस है, क्या इसका विश्लेषण है। आइए इसको करके हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगी। और हाँ, एक बात यह ध्यान रखिएगा कि दूरी ऊंचाई कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में भी समझेंगे कि दूरी ऊंचाई का महत्व क्या होता है इस चैप्टर का। तो आइए देखिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये वस्तु है, क्या है? यह वस्तु है, कोई वस्तु है, ये ऊपर है और यहाँ पर व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है। नीचे देख लीजिए, वस्तु ऊपर है और यहाँ पर नीचे व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब यहां से ये देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, तो ये देख रहा है, ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाती है। कौन रेखा हो जाती है? ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाती है और ये इसकी क्षैतिज रेखा हो जाती है। ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। यहां से ये धरातल से इस वस्तु की ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई मान सकते हैं इसको। और ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा के बारे में हो गया। और ये जो रेखा जाती है, ये दृष्टि रेखा हो गई। क्या हो गई? दृष्टि रेखा के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो ये दृष्टि रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनाता है उसी कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ये देख लीजिए, यहां पर आप बातें कर सकते हैं। ऐसा कब करेंगे? जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखेंगे। कहां देखेंगे? नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनाएगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ये इसकी आधार मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? आधार। क्षैतिज रेखा को आधार मान सकते हैं और दृष्टि रेखा को आप कड़ भी मान सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मानने में, तो आप मान सकते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने उन्नयन कोण के बारे में चर्चा कर दिया। तो उन्नयन कोण कहते किसे हैं? जब नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा के बीच और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनाती है, क्षैतिज रेखा के बीच और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। बात क्लियर हुआ? उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। थीटा से व्यक्त करते हैं उन्नयन कोण। ये देख लीजिए, इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये लंब की हो गई, ये आधार हो गया, ये कण हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये 90 अंश बना सकता है, ये 90 अंश कोण बना सकता है। तो 90 अंश कोण सामने वाली भुजा सतह कण होती है। ये हमने आप लोग को। अब अवनमन कोण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे वस्तु यहाँ पर है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है। यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति, देख लीजिए ऊपर। कितनी ऊंचाई पर? धरातल से यच ऊंचाई पर व्यक्ति है। धरातल से, ये धरातल है, धरातल से यच ऊंचाई पर, यहां से इस जमीन है, ये जमीन से यच ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। धरातल से यच ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। इसे हम लोग पाद भी कहते हैं, इसे हम लोग शीर्ष कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखिएगा। दूरी ऊंचाई में कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने आप लोग को बतलाया, इसे धरातल भी कहते हैं, पाद भी कहते हैं। ये ऊपर व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, इसे शीर्ष भी कहते हैं। यहां से व्यक्ति इस वस्तु को देखेगा, ये देख रहा है, इसे दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? ये दृष्टि रेखा हो गई। आप समझ सकते हैं कि ये देखने वाला, ये दृष्टि रेखा, ये इसकी क्षैतिज रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा। यहां पर ये क्षैतिज रेखा कह सकते हैं, ये क्षैतिज रेखा हो गई। ये बात आप समझ सकते हैं। तो ये जो कोण बनाता है ये अवनमन कोण है। क्या है? इसे ही अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्या कहते हैं बेटा? अवनमन कोण कहते हैं। यहां पर आप क्या कह सकते हैं? जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखने पर, कहां देख रहा है? ऊपर से खड़ा होकर के नीचे देख रहा है, जो उसके आंख पर जो कोण बनता है, कहां? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे
अवनमन कोण कहते हैं। तो यहां से अगर कोई व्यक्ति ऊपर देखेगा तो यहां पर ये उन्नयन कोण होते हैं, अवनमन कोण और ये उन्नयन। अभी हमने आपको बतलाया था ना कि इससे पहले हमने आपको बतलाया कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आप यहां पर इस बात को गौर कर सकते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में हमने चर्चा किया, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आप लोग यहां पर ये बातें गौर कर सकते हैं कि एक मीनार है, क्या है, एक मीनार के बारे में हम कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे, दूरी और ऊंचाई के कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये मीनार को इसे पाद कहते हैं। पाद मतलब क्या होता है, निचला सिरा, ये शीर्ष होता है। क्या होता है, शीर्ष। इसके पाद और शीर्ष की बात की जाती है। ऊपरी सिरे वाले को हम लोग शीर्ष कहते हैं और नीचे सिरे वाले को क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। ये बातें आपको सदैव ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर हमने उन्नयन कोण, अवनमन कोण, पाद और शीर्ष के बारे में हमने आप लोग को बतलाया, क्योंकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग दूरी और ऊंचाई में प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद त्रिकोणमिति के फलनों के सहायता से उनका आधार, उनका ऊंचाई, उनका कर्ण ज्ञात किया जा सकता है और कितने कितने कोण पर देख रहा है यह भी ज्ञात किया जा सकता है दूरी ऊंचाई में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक है, हम लोग सवाल पर चलते हैं। ज़्यादा